ओम गणेश। अमावस्यांत श्रावण माह का यह 5वां सोमवार जो सोमवती अमावस्या है 2 सितंबर को, और उस दिन जैसे आप पंचांग में देखेंगे तो आपको वह शब्द भी प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर आप हमारे जितने भी व्रतोद्यापन आदि ग्रंथ है व्रतों के विषय में, उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उस विषय में मैंने एक विषय और वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हो कि उस दिन भगवान शिव की सत्तू से पूजा करनी चाहिए। और जैसे सत्तू हर राज्य में अलग अलग धान्य को सत्तू के विषय में प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर जो ड्राई चने होते हैं उसको भी सत्तू कहते हैं। बहुत सारी जगहों पर चने की दाल को सत्तू के स्वरूप में बोला जाता है, और बहुत सारी जगहों पर मक्के, चने और चने की दाल तीनों को मिश्रित करके फिर उसको भी सत्तू बोला जाता है, जिसका पाउडर फॉर्म में भी बहुत सारी जगहों पर प्रयोग किया जाता है। आप उसका जिस तरह से प्रयोग करना चाहे कर सकते हो, लेकिन संकलन करके मैंने जो पाया है उसमें चना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धान्य सत्तू के रूप में बोला गया है। तो इस दिन भगवान शिव जी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर यह जो सत्तू है वह अर्पण करना है, एक मुट्ठी जितना, एक मुट्ठी जितना। और वह सत्तू अर्पण करते समय क्या बोलना है, फिर बाद में वह सत्तू का क्या करना है, वह सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको सर्वप्रथम दिखा दूं कि कितने सत्तू लेने हैं, अर्थात एक मुट्ठी जितने लेने हैं, क्या बोलना है और बाद में उस सत्तू का क्या करना है। तो चलिए अब मैं आपको वह दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे किसी भी पात्र में आप भगवान भोलेनाथ जी को, शिव जी को ऐसे लिंग को रख दीजिए अगर आप घर पे यह क्रिया करते हो। और जैसे मैंने एक कटोरी में सत्तू अर्थात चने लिए हैं, और जो भी जैसे मैंने कहा है कि आप अपने वहाँ जो भी ये सत्तू है अर्पण करना है, और जहाँ जिस प्रांत पे सत्तू जिस प्रकार से तैयार किया जाता है या बोला जाता है आप वो लीजिए। लेकिन मूल रूप से यही है कि यह 2 सितंबर अमावस्या सोमवती, और अमावस्यांत श्रावण माह हो चाहे पूर्णिमांत हो, लेकिन इस सोमवती अमावस्या पर शिव मुष्टि सत्तू पूजन का हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक उसमें से थोड़े से ऐसे अपने हाथों में यह चने लीजिए, सत्तू लीजिए, और फिर ऐसे सीधे हाथों से भगवान शिव जी को बहुत ही प्रेम से धीरे से अर्पण कीजिए। और जब आप अर्पण करते हो तब आपको सिर्फ ये बोलना है, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। बस इस प्रकार से सत्तू को, ये सारे जो चने हमने भगवान शिव जी को अर्पण किए हैं, फिर बाद में वह ले लेने हैं और एकत्रित करके किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि एक मुट्ठी जितने भगवान शिवलिंग के ऊपर यह सत्तू अर्पण करने हैं, चने अर्पण करने हैं। उसके पश्चात उस सारे चनों को, सत्तू को एकत्रित करके किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए। वह अर्पण करते समय जैसे हमने ओम रुद्राय नमः का हमने स्मरण किया और अर्पण करते समय यह मंत्र बोला। और साथ ही में अगर आप शिवालय में अर्पण करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में करते हो तो एकत्रित करके जैसे मैंने कहा किसी पवित्र जगह पर आप छोड़ दीजिए। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की कृपा प्राप्त होगी, बहुत सारे दोषों से मुक्ति मिलेगी। और खास करके सोमवती अमावस्या में यह कर्म किया है तो वह बहुत ही अधिक फलदायी होता है। सिर्फ 1-2 मिनट का यह प्रयोग है, अवश्य हर कोई कर सकता है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।